सभी को नमस्कार। देखिए भाई, हमारा समय, दूरी और चाल वाला जो टॉपिक जो चल रहा है, आज उसकी चौथी क्लास है, क्लास नंबर 4 है। इसमें लगभग जितने भी आपके जो भी टाइप रहेगी, मैक्सिमम आपकी टाइप मैंने करवा दी है। फिर भी एक दो जो टाइप रहेगी वो आपकी आज मैं करवा दूंगा भाई। या तो आपकी आज हो जाएगी, अगर बचेगी तो एक क्लास और लगेगी। शुरू करते इसको भी। एक चोर चोरी करके 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागते हैं। पुलिस को 20 मिनट बाद पता चलता है कि है, और पुलिस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसके पीछे दौड़ती है। तो पुलिस कितनी देर बाद चोर को पकड़ लेगी? आपसे ये क्वेश्चन पूछे। यानी पुलिस देखिए भाई, चोर यहाँ पे है, ठीक है, और चोर इस तरह भाग गया। जब चोर भाग गए तो चोर की जो स्पीड थी वो कितनी थी? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और इसने कहा भी भागता है तो पुलिस को 20 मिनट बाद पता चलता है, यानी 20 मिनट तक चोर भाग गया भाई। तो यहां से अगर मैं आपकी चोर की आपको बात बताऊं भाई, तो चोर की जो चाल है वो कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और चोर ने जो समय लिया है, अब तक चोर भाग लिया भाई, यानी समय 20 मिनट है। मिनट के घंटे बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20/60, 20 या 60 है ना, यानी 1/3 घंटे ये समय लिया है। तो डिस्टेंस यानी दूरी अगर हम निकाले भाई कि चोर ने 20 मिनट में कितनी दूरी तय की है, तो 90 गुणा में 1/3, आपका एक क्या बचा भाई? 30 पे। तो चोर ने भी अभी तक 30 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या है? कवर कर लिया भाई। यानी चोर यहां से चोरी करके भागा और चोर यहाँ पे आया है 30 मिनट में, और कितने 20 मिनट में सॉरी 30 किलोमीटर की दूरी तय की ली चोर ने, ठीक है। अब पुलिस को पता चला है और पुलिस भागेगी अब इसके पीछे पीछे। और पुलिस जो अब भागी है, पुलिस की जो स्पीड कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की है। अब देखिए, कल भी आपको मैंने बताया था, पहले ही बता रखे, जब दो गाड़ियां या फिर दो बाइक या दो ट्रेन में आपस में टकराएगी ऐसे, तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? प्लस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। लेकिन जब दोनों एक ही साइड जाएगी तो क्या हो जाएगी? माइनस। तो अब देखिए, चोर भी उस तरह भाग रहे हैं और आपका पुलिस भी आपकी उस तरह भाग रही है। तो अब हमारी एक सेकंड भाई, सॉरी, यहां से यानी हमारे पास में जो डिस्टेंस है वो कितना है? 30 किलोमीटर का, ठीक है। और जो रिलेटिव जो स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी? 120 माइनस में चोर की कितनी है भाई? 90, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी क्या आ जाएगी? रिलेटिव स्पीड आ जाएगी आपकी बार। क्यों? अब की बातों में क्या है? एक ही दिशा में जा रही है, तो क्या है, जो पुलिस वाली जो स्पीड है उसमें से चोर की स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो हमारे पास में डिस्टेंस, पुलिस को डिस्टेंस कवर कौन सा करना है? 30 किलोमीटर वाला। तो टाइम डिस्टेंस बाई में स्पीड, डिस्टेंस में दूरी कितनी है हमारी? 30 की है, और हमारे पास में स्पीड कितनी है? स्पीड भी 30 की है। तो यानी 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर क्या है? पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। देखिए दोबारा देखिए एक बार, जब चोर चला है, चोर जो भागा है वो 90 की स्पीड से भागा, और 20 मिनट बाद पता चला पुलिस को भी, तो 20 मिनट तक, यानी 20 मिनट का हम घंटे बढ़ाएंगे तो 20/60, यानी 1/3 घंटे। 20 मिनट तक चोर भागा, तो चोर जो भागा 20 मिनट तक, चोर ने कितनी दूरी तय की है, कितना डिस्टेंस कवर किए हैं? तो चाल गुणा में समय, 30 किलोमीटर की दूरी तय की है। 30 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, पुलिस को ये कवर करना है किस स्पीड से? 120 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। लेकिन इस स्पीड से पुलिस जा रही है तो चोर भी तो भाग रहा है ना 90 की स्पीड से, तो दोनों एक ही तरफ में भाग रहे हैं। तो इसकी स्पीड ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 30 किलोमीटर। तो हमारी जो रिलेटिव जो स्पीड आ जाएगी कितनी आ जाएगी? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस कितना कवर करना अभी? 30 किलोमीटर। टाइम डिस्टेंस बटे में समय, तो 30/30 यानी 1 घंटा। 1 घंटे में क्या है? पुलिस उस चोर को पकड़ लेगी। बताओ, कोई डाउट है? फिर भी कोई डाउट, अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर दिया करो। अगला क्वेश्चन देखिए इसका। एक रेलगाड़ी जयपुर से दिल्ली की तरफ चलती है, उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 1 घंटा देरी से चलती है। दोनों रेलगाड़ियां इकट्ठी दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली और जयपुर के
बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए भाई, इसने कहा है दिल्ली और जयपुर के बीच का बात है ये सारी, ठीक है। किसकी बात है? दिल्ली और जयपुर के बीच की। पहला सफर है, और सफर किसका है? ट्रेन का। मजा आएगा ट्रेन के सफर में। सबसे पहला इसने क्या कहा भाई, एक यहां से ट्रेन चली जिसकी स्पीड थी भाई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। हल्की हल्की बारिश हो रही है, मजा आ रहा है, मौसम अच्छा है, सुहाना मौसम है, सुहाना सफर है, और स्पीड भी कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर मैं बताऊं पहली ट्रेन की बात करें भाई, तो फर्स्ट जो ट्रेन है उसकी जो स्पीड है वो कितनी है हमारी भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। दूसरी चली है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 1 घंटा देरी से चली है। यानी 1 घंटा मतलब क्या है कि ये जो ट्रेन है वो 1 घंटा चल चुकी है। सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं भी, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, यानी 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? 60 किलोमीटर। तो ये 1 घंटे बाद चली है। इसका मतलब हम सिंपल बता सकते हैं कि पहले वाली ट्रेन ने जो है 60 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या है? कवर कर लिया 1 घंटे में, ठीक है। अब दोनों की बात हो रही है, दोनों फिर क्या है? दिल्ली पहुंच गई इकट्ठी हुई। तो यहां से अगर आपसे पूछो भाई हमारी जो रिलेटिव जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 80 माइनस का 60 है, यानी हमारी हो जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी हो जाएगी। और दोनों इकट्ठे पहुंच गई। आप यहां पे इकट्ठी पहुंची, दोनों एक साथ पहुंची। इसका मतलब क्या है कि इस ट्रेन ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, किस स्पीड से किया है? इस स्पीड से किया है। एक्स्ट्रा तो होगी ना फालतू दी उस स्पीड से, क्योंकि 60 तो दोनों बराबर ही है। जब 80 ज्यादा तभी आगे जा पाएगी। और डिस्टेंस कितना कवर किया इसने भाई? इसने कितना डिस्टेंस पहले ये चल चुकी है? 60 किलोमीटर, ठीक है। और समय देखिए टाइम कितना लग गया, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना है? 20 का है, और स्पीड हमारे सॉरी डिस्टेंस तो हमारा ये है 60, और स्पीड कितनी हमारी हुई? 20 की है। 20 से कम 20 दिया 60, तो 3 घंटे लगे हुए दोनों ट्रेन को यहाँ तक पहुंचने में। बोलो बात आई समझ में? पहली ट्रेन ने 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय की है। फिर आपकी ये दूसरी ट्रेन चली, जब दोनों ट्रेन चलेगी तो क्या स्पीड हमारी माइनस हो जाएगी। तो रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आएगी? 80 माइनस में 20 या 80 माइनस में 60 यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों ने फिर जो ये वाला बीच वाला गैप है ना, जो ये पहले वाली ट्रेन ने पहले जो दूरी तय की है उस दूरी को बराबर लाने के लिए यहाँ पे इकट्ठी पहुंची है। यानी जब ये इकट्ठी पहुंची है तो ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या इस ट्रेन ने भी आपका कवर की है। तो उस टाइम पे दोनों चलेगी तो हमारी रिलेटिव जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा भी। डिस्टेंस कितना कवर करेगी ये? 60 किलोमीटर का। और कितना समय लगा उसको? डिस्टेंस बटे में स्पीड हुई 60 बटे में 20 यानी 3 घंटे। अब आपसे क्या पूछे है? दिल्ली और जयपुर के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये कह रहा है कि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है। तो एक बात तो मेरे को समय लगा 3 घंटे। इसकी बात कर लेते हैं ट्रेन की, और इस ट्रेन की ये स्पीड है, ठीक है। और टाइम कितना लगे इसको? 3 घंटे भाई। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, यानी 80 गुणा में 3 8 या 24 240 किलोमीटर की दूरी है इसकी। बोलो आई बात समझ में? जो दिल्ली है और जयपुर इन दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है हमारी? 80 किलोमीटर 240 किलोमीटर। या फिर आपको सर हम इससे निकाल के देख लो उससे, उसकी जो स्पीड कितनी है हमारी भाई? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम जो लिए हैं अब देखिए 3 घंटे तो ये लिए हैं वहां तक पहुंचने में, और ये 1 घंटा पहले चल चुकी हुई। तो इसका जो टाइम है कितना हो जाएगा? 4 घंटे। क्योंकि तो ये वाली ट्रेन है वो तो 3 घंटे चली है, और ये वाली ट्रेन कितने घंटे चली है? 4 घंटे। तो डिस्टेंस हमारा स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम, यानी 60 गुना में 4 और 4 6 24 240 किलोमीटर। बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट हो तो बताऊं?
यहां से करोगे आपका तो भी आपका यही आंसर आएगा, यहां से करोगे आपका वही आंसर आएगा। टाइम कितना लगा है? 3 घंटे। यही बात आपसे पूछी थी। बताओ किसी बच्चे को कोई डाउट है भाई, कोई बात कैसे समझ में नहीं आया तो वो बताओ मेरे को। अगला सम देखिए इसका। दो शहर दिल्ली से मुंबई की दूरी 600 किलोमीटर है। यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा व मुंबई से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और दोनों रेलगाड़ियां प्रातः 10 बजे चले तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ियां आपस में मिलेगी? हमें क्या दे रखे है? दिल्ली और मुंबई के बीच की बात हो रही है और दिल्ली और मुंबई के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 600 किलोमीटर। ठीक है। इन्हें कहा यदि दिल्ली से चलने वाली रेलगाड़ी यानी दिल्ली से रेलगाड़ी चली है, किस स्पीड से चली है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे से। व मुंबई से चलने वाली रेलगाड़ी की चाल जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे है और दोनों रेलगाड़ियां जो है सुबह 10 बजे चली हुई। कितने बजे चली है? सुबह 10 बजे। तो कितने बजे दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेगी? यानी यहाँ पे आपस में जब ये मिली है तो कितने बजे ये मिलेगी? जब दोनों रेलगाड़ी ऐसे आ रही है तो हमारा क्या हो जाएगी? स्पीड हमारी भाई प्लस, तो हमारी जो रिलेटिव जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी? 60 प्लस में 40, यानी हमारी स्पीड हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हमारे पास में डिस्टेंस, हमारे पास में दूरी है 600 किलोमीटर। ठीक है। और हमारे पास में रिलेटिव जो स्पीड हमारी भी वो कितनी है? 100 किलोमीटर। हमने निकाला टाइम, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड। डिस्टेंस हमारा है 600 का, स्पीड हमारी कितनी है? 100 की। तो हमारे कट गया ये 6 पे। तो 6 घंटे बाद ये रेलगाड़ी के आपस में मिलेगी। अब इसने क्या पूछा है? सुबह 10 बजे चली थी, सुबह चली 10 बजे, 10 AM पर चली है और 6 घंटे बाद, ठीक है, 6 घंटे बाद 10 और 6 16, ठीक है। और 16 क्या होते हैं? 16 क्या बोलेंगे? 4 PM भाई। ठीक है। आपके पेपर में मिल सकते हैं या तो 16 तो मिले नहीं का, AM PM में मिलेंगे, ये बात याद रखनी। क्योंकि सुबह चलिए, सुबह 10 बजे चली है, शाम को 4 बजे 4 PM पर ये गाड़ी क्या है आपस में दोनों मिलेगी। आपसे यही समय पूछे। और एक बात जरूर नोट करना, पेपर में ना आपको आंसर जो मिलेगा वो 4 AM भी मिलेगा और 4 आपका PM भी मिलेगा। तो जब आप आंसर लगाओ तो ये बात याद रखना कि आपने PM वाले पे लगाने हैं, क्योंकि 16 जो है वो शाम के 4 बजे बजते हैं। शाम के 4 बजे 16, तो 4 पे क्या बोलेंगे? सामने को PM। जब PM आपका आएगा तो उस पे अपने क्लिक करना है। कई बार क्या करते हैं, हम सम निकाल दिया, आसान सम भी निकाल दिया, हमारा आंसर भी सही आ गया, लेकिन जब गोला भरे उस टाइम में हम गलती कर देते हैं। ठीक है। जल्दी में क्या करेंगे? PM के बजाय AM को ठीक कर देंगे, बाद में पता चला कराने बाद में हमारा समय ये गलत हो गया। तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आपका जो आंसर आए वो पहले देख लेना प्रॉपरली। ये सब देखिए, कोई डाउट हो तो इसमें बताओ मेरे को। बिल्कुल आसान समय, और ऐसे समय बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको पेपर में देखने को। जब आप इनकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारे सम आ जाएंगे। और इसकी ना लगभग सारी जितनी भी इस टॉपिक की जितनी भी टाइप थी लगभग मैंने सारी करवा दी है। इसका अगला सम देखिए। दिल्ली से अमृतसर की दूरी 700 किलोमीटर है। देखिए भाई, हमें दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी दे रखी है। कितनी दे रखी है? 700 किलोमीटर। ठीक है। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे दिल्ली से अमृतसर की तरफ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी दिल्ली से चलिए अमृतसर की तरफ है सुबह 6 बजे, 6 AM पर आपकी चलिए। ठीक है। सुबह 6 पर चलिए, किस स्पीड से? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है। वह दूसरी रेलगाड़ी 6 बजे, सुबह की बात है ये भी, सुबह 6 बजे अमृतसर से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली। दूसरी रेलगाड़ी भी यहीं से चली है, उसका टाइम भी है
सुबह 6 AM का भी। और इसकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक रेलगाड़ी इधर से आएगी, एक रेलगाड़ी इधर से आएगी, तो हमारी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यानी हमारी जो रिलेटिव जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी भाई, 90 प्लस में 50, तो 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। यानी यहां से हमारी जो रिलेटिव जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। और डिस्टेंस भी, दिल्ली से अमृतसर के बीच का जो डिस्टेंस जो दूरी है वो कितनी है, 700 किलोमीटर। तो हमारा जो डिस्टेंस है वो है 700 किलोमीटर का है। और जो रिलेटिव जो स्पीड रहेगी हमारी वो कितनी हो जाएगी, 140 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम निकालना हमें, समय, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड हुई। डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी हमारी है 700 हुई और स्पीड आ जाएगी 140 की। तो 0 से 0 कैंसिल, आपका भी 14 14 70। तो 5 घंटे बाद दोनों रेलगाड़ियां जो है आपस में यहाँ पे मिलेगी। इसने क्या पूछा था आपसे भाई, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे यानी सुबह चली है, 6 बजे चली है, और 5 घंटे बाद क्या हो जाएगा, 5 और 6 11, यानी 11 AM, 11 AM पर आपकी क्या हुई है, मिलेगी। ये चीज नोट करनी है। अब पहले भी आपको मैंने बताया, दोबारा फिर बताता हूं, आपके ऑप्शन में ऑप्शन ए मिलेगा 11 PM और ऑप्शन बी मिलेगा 11 AM। तो 11 AM ठीक करना आपने, क्योंकि आप 11 PM कर दोगे। तो ये इसने कहा कि कितने बजे, तो सुबह 11 AM यानी सुबह 11 बजे ये दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेगी। वह दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो ये जो रेलगाड़ी दिल्ली से जा रही है और इस रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की है। और टाइम कितना लगे है, 5 घंटे का। तो टाइम हमारे पास में कितना हमारा, 5 घंटे। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम। तो स्पीड आप हमारी है 990 की, टाइम है 5 घंटे, तो 9 पंजे 45, यानी 450 किलोमीटर की दूरी पर ये क्या है, दोनों रेलगाड़ी आपस में मिलेगी। दिल्ली से पूछे तो दिल्ली से 450 किलोमीटर की दूरी पर ये दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी। बताओ कोई डाउट इसमें, कहीं से कोई बात समझ में नहीं आए तो बोलता हूं मेरे को भाई, सिंपल ही है ना। देखिए मैंने जितने भी सम कराए हैं लगभग एक से ऐसे, और जब आप ये सम करते जाओगे तो आपके सभी जो सम है, सभी जो सवाल है इसके बिल्कुल आसान लगेंगे। आसान तभी लगेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे भी। तो सबसे इसके ना सबसे मेन बात क्या है, मैथ की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा सम आपके आते चले जाएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है समय दूरी चाल बड़ा, आज आपका टॉपिक हमारा ये समाप्त हो गया। अब आपको अगला नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे। और इस टॉपिक की जितनी भी टाइप थी सभी टाइप मैंने बेसिक भी करवा दी आपको, ट्रिक भी आपको करवा दी। फिर भी आपको कोई भी समझ में ना आए, कहीं से कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर लेना भाई सर ये बात मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आई, आपको बता दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका ये जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हुआ है। थैंक यू।